नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है अंकित और आप मेरे साथ जुड़े हैं यूजीसी नेट म्यूज़िक की तैयारी करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वर। वीडियो के लास्ट में हम स्वर से संबंधित कुछ पीवाईक्यूज को भी करेंगे। तो चलिए हम आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। स्वर का क्या अर्थ है? तो संगीत में जो सा रे गा मा पा धा नी है, आप जानते हैं कि उनको स्वर बोला जाता है साधारण भाषा में। ठीक है, लेकिन अगर उसका डेफिनेशन देना हो और उसको अगर समझाना हो तो ऐसी कोई ध्वनि है ना, ऐसा कोई ध्वनि का अनुरणन जो हमें सुनने पर हमारे मन को, हमारे चित्त को आनंदित करता हो, आकर्षित करता हो, हम ऐसी ध्वनियों को स्वर बोलेंगे। ठीक है, इन्हीं जो आपने 22 श्रुतियों के बारे में जाना। ठीक है, अगर हम नाद, श्रुति और स्वर के पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे पहले नाद आया और असंख्य नाद आए। उन असंख्य नादों में से 22 ऐसे अंतरालों को चुन लिया गया। उन 22 अंतरालों के ऊपर हमने 7 निश्चित अंतरालों को चुना, जिसको हमने स्वर की संज्ञा दी। इन्हीं स्वर को गाने बजाने में हम इस्तेमाल करते हैं अपने संगीत में। आइए हम पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। जब कोई ध्वनि और आवर्तन कंपनों से मिलकर उत्पन्न होती है उसे स्वर कहते हैं। इसके विपरीत अनियमित तथा पेचीदे व मिश्रित ध्वनि कोलाहल की श्रेणी में आती है। जो ध्वनियाँ अपने आप ही या स्वाभाविक ही सुनने वाले के चित्त को आकर्षित करे वे स्वर कहलाती हैं। इन 7 स्वरों के पूरे नाम षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद है। एक सप्तक की 22 श्रुतियों में से चुनी गई 7 श्रुतियाँ जो एक दूसरे से कुछ अंतर पर होती हैं तथा जो सुनने में मधुर हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, अब श्रुति और स्वर में क्या अंतर है? ऐसा बोला जाता है उतना ही अंतर है जितना एक सांप और उसकी कुंडली में। तो सांप जो है उसको स्वर बोला गया और उसकी कुंडली को क्या बोला गया? उसकी कुंडली को श्रुति बोला गया। देखिए, अब मैं आपको इसी चीज़ को एक दूसरे उदाहरण के से समझाना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति गा रहा है, ठीक है, सा से म का मींड है। ठीक है, तो जब वो मींड गा रहा है, जब वो उसने सा से शुरू किया और म पे वो म पे जाके रुकेगा, तो सा से म तक की जो दूरी वो मींड के द्वारा ले रहा है उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? श्रुति। जब वो किसी स्वर पे निश्चित आके रुक गया, सपोज वो सा से म मींड गाया और उसके बाद वो प पे आके रुक गया। ठीक है, तो ये जो है एक स्वर पे जब वो रुक जा रहा है तो उसको हमने स्वर की संज्ञा दे दी। उसी प्रकार से सांप और कुंडली, कुंडली क्या हो गई? जो सांप का गोल वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो है सांप का फेस, इसको हमने स्वर बोला क्योंकि ये सांप का चेहरा हो गया। यहाँ पे हम आके रुक गए। जिस भी जगह हम आके स्टैंड कर रहे हैं श्रुतियों में, ठीक है, जो उसकी रुकी हुई अवस्था है, ठीक है, उसको हमने स्वर बोला। और जब एक स्वर से दूसरे स्वर की दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है, दूरी तय कर रहे हैं एक स्वर से, तो इस दूरी को हमने श्रुति बोला समझने के लिए। ठीक, स्वयं राजते इति स्वरा, जो स्वयं राज करते हैं या जो जो स्वयं ही हमारे मन में राज करते हैं बिना किसी सहायता से, उन्हें हमने क्या बोला? स्वर। मतंग के अनुसार स्वर शब्द का अर्थ है स्वतः मनोरंजन प्रदान करने वाला तथा मन को आनंद, सुख देने वाला। तो ये था स्वर के बारे में एक एक्सप्लेनेशन। चलिए हम आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि स्वरों के 2 रूप कौन कौन से हैं। तो पहला है शुद्ध स्वर, दूसरा है विकृत स्वर। शुद्ध स्वर जो अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं, इनके 2 रूप हैं, चल और अचल। तो अचल स्वर वे होते हैं जो अपने निश्चित स्थान से नहीं हटते। वो कौन कौन से हैं? सा और प। चल कौन कौन सा है? रे, ग, ध, नी और म। मतलब ये जो 5 स्वर हैं इनके शुद्ध रूप भी हैं और विकृत रूप भी, इसलिए ये चल स्वर हैं। और ये जो 2 हैं इनके केवल एक ही रूप है, शुद्ध रूप। तो टोटल आपके शुद्ध स्वर कितने हो गए? सा रे गा मा पा धा नी, 7। ठीक है, अब आते विकृत स्वर की ओर। विकृत स्वर जो होते हैं उनकी संख्या 5 है। ठीक, विकृत स्वर के 2 प्रकार होते हैं, कोमल विकृत और तीव्र विकृत। कोमल विकृत कौन से होते हैं? जो अपने निश्चित स्थान से नीचे की तरफ हट जाएं। तीव्र विकृत वो होते हैं जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर की तरफ हट जाए।
कोमल विकृत में 4 आते हैं, कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध और कोमल नी। ठीक है। भातखंडे पद्धति के अनुसार उसके नीचे बेड़ी रेखा लगाते हैं। तीव्र स्वर वो जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर हट जाते हैं, जैसे शुद्ध मध्यम का तीव्र मध्यम होता है। एक ही स्वर हिंदुस्तानी में तीव्र माना गया है, तीव्र मध्यम। पहचान के लिए हम ऊपर खड़ी रेखा लगाते हैं भातखंडे पद्धति के अनुसार। तो ये था शुद्ध स्वर, विकृत स्वर। अब आइए हम अगले पेज पे चलते हैं। अब आता है सप्तवैदिक स्वर। ठीक है। वेद के काल के विषय में विद्वान में बहुत मतभेद है, किंतु उसका काल ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व था। वैदिक काल में 3 स्वरों का गान होता था जिसको सामिक कहते थे। ठीक है। सामिक शब्द से ही ज्ञान होता है कि पहले साम 3 स्वरों में गाया जाता था। ये स्वर रे, ग, रे, सा थे। धीरे धीरे गान 4, 5, 6 और 7 स्वरों में होने लगा। 6 और 7 स्वरों को तो बहुत कम साम मिलते हैं, अधिक साम 3 से 5 स्वरों तक का होता है। साम के स्वरों की जो संज्ञा है उनसे उनकी प्राप्ति के क्रम का पता चलता है। साम गायकों को सर्वप्रथम ग, रे, सा स्वरों की प्राप्ति हुई। इनका नाम प्रथम, द्वितीय, तृतीय हुआ। अब देखिए ये क्या क्रम है ये बता रहा है। आइए हम देखते हैं कि साम के स्वर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है क्रुष्ट। ठीक है। उसके बाद प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद और अतिस्वर। और आधुनिक समय में जो क्रुष्ट है वो किसके समान है? मध्यम। प्रथम जो है वो गंधार, द्वितीय ऋषभ, तृतीय षड्ज, चतुर्थ निषाद, मंद धैवत, अतिस्वर पंचम। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इस टॉपिक में ये टेबल है। ठीक है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि क्रुष्ट जो है वो आधुनिक कौन से स्वर के समान है, या फिर पूछ लेगा कि सातों जो है वो सामिक स्वर कौन से या वैदिक स्वर कौन से। तो कृष्ण प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद और अतिस्वर। तो आपको ये टेबल आपको कैसे भी करके आपको इसे लर्न करना है। अगर आप इसे लर्न कर लेते हैं तो जो भी क्वेश्चन अगर आपको वैदिक स्वर से पूछता है डायरेक्ट, तो वो आप उसको आराम से कर लेंगे, आपका एक भी मार्क्स छूटेगा नहीं। स्वर के अन्य रूप। स्वर के अन्य रूप कौन कौन से हैं? वादी, समवादी, अनुवादी और विवादी। अगर हम राग की दृष्टि से देखें तो राग में वादी स्वर होता है। वादी स्वर जो होता है सबसे महत्वपूर्ण स्वर किसी राग का, जिसको राजा की उपाधि दी गई। ठीक। उसके बाद दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो क्या हो गया? समवादी स्वर, जिसको मंत्री बोला गया। ठीक। उसके बाद जो राजा और मंत्री के बाद जो बचे हुए स्वर हैं, मुख्य स्वर और दूसरे मुख्य स्वर के अलावा जो बचे हुए स्वर होते हैं उनको हमने अनुवादी स्वर बोला। ठीक। अनुवादी स्वर। उसके बाद आता है विवादी स्वर। तो विवादी स्वर क्या है? ऐसे स्वर जिनका प्रयोग राग में वर्जित होता है, पर राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग इसका प्रयोग राग में करते हैं। ऐसे स्वर को क्या बोला गया? विवादी स्वर। तो ये 4 प्रकार के स्वर हो गए राग की दृष्टि से। मुख्य आपके स्वर के प्रकार शुद्ध और विकृत। विकृत के 2 प्रकार, कोमल विकृत और तीव्र विकृत। ये था आपके स्वर के बारे में एक छोटा सा वीडियो। आइए हम स्वर से संबंधित अब PYQs देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, स्टाफ नोटेशन में स्वर को एक सेमीटोन नीचा करने पर क्या कहते हैं? शार्प, नेचुरल, फ्लैट या डबल फ्लैट। तो जब आप एक सेमीटोन नीचा करेंगे तो उसे हम बोलेंगे फ्लैट, और जब एक सेमीटोन ऊंचा करते हैं तो उसे बोलते हैं शार्प। तो अभी ये जो है आपसे एक सेमीटोन नीचे का पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लैट। पंडित भातखंडे के अनुसार तीव्र मध्यम की आंदोलन संख्या क्या है? तो तीव्र मध्यम की आंदोलन संख्या आपकी 337 हो जाएगी। शुद्ध मध्यम की आंदोलन संख्या 320 है, तो तीव्र मध्यम की उससे ज़्यादा होगी, तो 337.5 या 337 1/2 या 337.5 दोनों ही इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद कोमल गंधार की आंदोलन संख्या क्या है? तो 288 हो जाएगा। शुद्ध गंधार की आंदोलन संख्या 300 और कोमल गंधार की आंदोलन संख्या 288। उसके बाद हिंदुस्तानी संगीत के शुद्ध गंधार के समकक्ष कर्नाटक
संगीत का कौन सा स्वर है? तो ये हो जाएगा त्रिश्रुतिक ऋषभ। आपने जो हिंदुस्तानी और कर्नाटक स्वर पढ़ा उसका ये टॉपिक है। अहोबल ने कितने शुद्ध और विकृत स्वर बताएं? तो अहोबल ने जो है 7 शुद्ध और 22 विकृत स्वर बताएं, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आपने अभी स्वर टॉपिक पढ़ा और उससे संबंधित कुछ पीवाईक्यूज किए। आप हमारे फुल कोर्स में इसके आगे के पार्ट्स देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्वर से संबंधित जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो मैंने आपको बताया है। कर्नाटकी स्वर और हिंदुस्तानी स्वर के बारे में मैंने आगे के पार्ट्स में बताया, जो कि हमारे फुल कोर्स में अवेलेबल है। हमारे फुल कोर्स की जानकारी आप मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। मैं और भी जो सुविधाएं हैं फुल कोर्स से संबंधित वो मैं आपको बताऊंगा। हमारा फुल कोर्स आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। उस ऐप पे आपको हर टॉपिक का एक एक्सप्लेनेशन मिलेगा। साथ ही साथ तुरंत उस एक्सप्लेनेशन के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड पिछले 14 साल में जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं वो पीवाईक्यूज को आपको समझाया गया है, जिससे उस टॉपिक से संबंधित आपकी जो समझ है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर कोई भी प्रश्न आपको आता है तो आप उसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। दूसरी बात, अगर आपको खुद से आपको मॉक टेस्ट देना है तो हमारे ऐप पे आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो कन्वर्सेशन सेक्शन में आके आप हमसे बात कर सकते हैं। आप मुझसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका मैं आपका समाधान कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।